खरीफ फसलों की कटाई अब लगभग पूरी हो चुकी है और अब रबी सीजन की तैयारी का समय है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून भी जल्द ही विदा लेने वाला है, यानी गेहूं की बुआई के लिए सबसे बेहतरीन मौका आपके सामने है। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी किस्म के बारे में जो न सिर्फ ज्यादा उपज देती है बल्कि सीमित सिंचाई वाले इलाकों में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ DBW 296 यानी कि करण ऐश्वर्या के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये किस्म आई कहां से है। DBW 296 को भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने विकसित किया है। दिसंबर 2021 में इसे केंद्रीय बुआई समिति द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये किस्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उदयपुर छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड का तराई क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए उपयुक्त मानी गई है। बुआई का सही समय और तैयारी कैसे करें। इस किस्म की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच है। बुआई से पहले खेत की अच्छी से तैयारी करें। सिंचाई के बाद डिस्क हैरो, लेवलर और रोटावेटर से जुताई करें ताकि मिट्टी समतल और भुरभुरी बनी रहे। अगर हाल ही में बारिश हुई है तो सिंचाई की जरूरत नहीं है। बुआई के लिए 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत होगी और कतारों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीजों को कवकनाशी यानी कि कार्बोक्सिन और थीरम से जरूर उपचारित करें। खाद प्रबंधन और सिंचाई की रणनीति। इस किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 90-60-40 किलो NPK की सिफारिश की गई है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और बाकी आधी पहली गांठ बनने पर यानी कि 45 से 50 दिन बाद डालनी चाहिए। सीमित सिंचाई की स्थिति में भी इस किस्म ने बेहतर उपज दी है। सिर्फ 2 सिंचाइयों से, एक बुआई से पहले और दूसरी 45 से 50 दिन बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन, क्लोडिनाफॉप, पिनोक्साडेन और फेनोक्साप्रॉप जैसे रसायनों का इस्तेमाल करें। वहीं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 2,4-D या मेटसोफ्यूरॉन का छिड़काव 30 से 35 दिन बाद करें। ध्यान रहे छिड़काव के समय मिट्टी में नमी होना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। DBW 296 गेहूं की किस्म पीले रतुआ, झुलसा और काली रतुआ जैसे रोगों के प्रति काफी हद तक प्रतिरोधी है। इसमें कई प्रभावी रतुआ रोधी जीन पाए जाते हैं। अगर फफूंदी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू की शुरुआत दिखे तो 0.1% घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। इससे काफी राहत मिलती है। इस किस्म की औसत उपज 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही है, जबकि अधिकतम उपज क्षमता 83.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है। ये किस्म HD 30-43 और पंजाब सीच जैसी किस्मों से बेहतर साबित हुई है। गुणवत्ता की बात करें तो यह बिस्किट, ब्रेड और चपाती तीनों के लिए उपयुक्त मानी गई है। बिस्किट स्प्रेड फैक्टर 9.5 में से 10 है और ब्रेड स्कोर 8.2 है। इसमें मजबूत ग्लूटेन और उच्च हेक्टोरियल वजन 18.6 है, जिससे ये व्यावसायिक उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनता है। तो किसान भाइयों, अगर आप सीमित सिंचाई वाले इलाकों में गेहूं की खेती कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता की भी तलाश में हैं, तो DBW 296 आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।